Hi guys, welcome back to my channel GLearn Mathematics. Before starting the channel, once again we are requesting all of you, please subscribe my channel, like, comment and share. Today we will learn projectile on inclined plane. Projectile motion on inclined plane. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्स वाई प्लेन में ऐसा जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल का क्या वेलोसिटी होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, एच मैक्स बराबर व्हाट पढ़ा था, रेंज क्या होता है ऐसा पढ़ा था, टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर क्या होता है ये हमने पढ़ा था। तो हमारा एक्स एक्सिस ये था एंड वाई एक्सिस ये था। अब देखो किसी बॉल को u वेलोसिटी से हम लोग, वेलोसिटी स्पीड नहीं वेलोसिटी याद रखिएगा, और ये एंगल हमारा थीटा है, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा पे है और ये एंगल अल्फा है, यानी इससे कंप्लीट एंगल अगर आप देखोगे तो ये अल्फा प्लस थीटा है। यहाँ से फेंकेंगे तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इंक्लाइन प्लेन पे एक्स, आर बराबर वॉट, आर आई बोल सकते हैं, आर ऑफ इंक्लाइन प्लेन क्या होगा, इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, एच मैक्स बराबर वॉट, ये क्या होगा, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखो ये प्लेन में बहुत इजी से हम लोगों ने कर दिया, हम लोगों ने क्या किया, ये एंगल ये अल्फा यू कॉस थीटा यू साइन थीटा ऐसे करके हम लोगों ने किया। एंड जब भी कोई आप बॉल को फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 होता है, वी ऑल नो, तभी तो वो वेलोसिटी चेंजेस आता रहता है, यहाँ पे गिरता है। अब यहाँ में इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा उस केस में हमने इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया था, अब हम लोग क्या करते हैं इस केस में, सिर्फ एक ही आपको काम करना है, क्या काम करना है कि आप इसको एक्स एक्सिस ले लीजिए, इसको वाई एक्सिस ले लीजिए, इसको लीजिए, यानी नया जो एक्सिस है हमारा वो एट एन एंगल थीटा पे है। तो ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे क्या चेंजेस आएंगे, देखो ये जो है हमारा जी, अब यहाँ से ये एंगल थीटा है तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये एंगल क्या आ गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हमारा जी कैसा लगेगा, हमेशा तो जी तो डाउनवर्ड ही लगेगा नीचे, लेकिन हमने एक्सिस को चेंज कर लिया है तो हमें हमारा जी अलोंग दैट एक्सिस क्या क्या होगा, हमको एक्सिस मतलब इस एक्सिस, ये जो हमारा नया एक्स एक्सिस है उस एक्सिस की तरफ हमारा जी में क्या चेंज आएगा, हमारे वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आप इसको सही तरीके से समझें क्या क्या चेंज, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसमें हमारा जी में क्या चेंज आया और हमारा यू में क्या चेंज आया, ये हम लोग, तो जी जो है हमारा एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, जी हमारा नीचे की तरफ लग रहा है तो जी यहाँ पे हम लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, यानी जी साइन थीटा, है ना, जी साइन थीटा, यानी एक्स इधर जा रहा है तो जी साइन थीटा, यानी एक्स की तरफ हमारा क्या लग रहा है माइनस जी साइन थीटा। सिमिलरली वाई की तरफ हमारा क्या लगेगा, ये एंगल क्या होगा थीटा होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस ये एंगल थीटा होगा, तो ये जी है तो ये क्या हो जाएगा हमारा जी cos थीटा, यानी वाई की तरफ जो हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा जी cos थीटा। ये तो हो गई ये एक्सीलरेशन के बाद। अब हमारी वेलोसिटी में क्या क्या चेंजेस आएगा, ये u है, इसके कंपोनेंट अगर हम लोग ऐसा u है ना, तो इससे पहले भी हमने पढ़ा है, तो हमने ये एक्सिस ये u का जो हम लोग कंपोनेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा u cos अल्फा, एंड y एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा u sin अल्फा, तो u के कंपोनेंट हम लोग को क्या क्या लेंगे u cos अल्फा, एंड ये हो जाएगा हमारा u, ठीक है। अब हमको जब हम इंक्लाइन प्लेन पे बॉल, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन कि आप यहाँ से
ओरिजिन आप इसको माने, यहाँ से आप ऊपर फेंके। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि आप ये इंक्लाइन प्लेन है हमारा, कोई यहाँ पे खड़ा और यहाँ से बॉल को इस डायरेक्शन में ऐसे फेंके, तो यहाँ से बॉल को ऐसा प्रोजेक्टाइल बना, उस केस में क्या होगा और इस केस में क्या होगा, ये दोनों कंडीशन देखेंगे और इक्वेशन को कैसे डेराइव करते हैं वो भी देखेंगे। देखिए, तो हम जब भी आप बॉल को फेंकते हो, बॉल नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होती है, 0 होती है। अब हम x, इसको इस कोऑर्डिनेट x, 0 ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ये ओरिजिन है। ध्यान रहे ये बात, अभी ये हमारा ये x एक्सिस y एक्सिस नहीं है, हमारा ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, यानी जो हमारा जो नया एक्सिस है वो क्या है, इंक्लाइन है। तो ये x नॉट 0 है, तो x का क्या होगा, वेलोसिटी, x बराबर क्या होता है, uxt प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो बचपन से आप पढ़ते रहते, g में मतलब gxt, बिकॉज g एक्सीलरेशन है, और तो एक्सीलरेशन का x की तरफ का कंपोनेंट वो हम देखेंगे एट uxt हाफ gft। तो बचपन से x बराबर ut प्लस हाफ at, अब क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो ux हमारा क्या होगा, ux हमारा क्या है, ये है, ये एंगल अल्फा है, ये थीटा है, तो ये हम u से फेंके तो ux हमारा क्या है, तो हम इसमें आराम से लिख लेते हैं u cos अल्फा t, और gx हमारा क्या है, ये g। तो जो x डायरेक्शन का जो g है क्या है, माइनस, y डायरेक्शन का भी g नेगेटिव होगा, क्योंकि क्यों, हम तो y जब हम इसका कंपोनेंट करेंगे तो ऐसे y है, लेकिन y हमारा क्या है, ऊपर की तरफ है, तो y डायरेक्शन में भी g क्या होगा, इधर है, एंड u का कंपोनेंट इधर एक आएगा, एक इधर आएगा, तो दोनों पॉजिटिव होगा, तो माइनस हाफ gx को क्या लिखेंगे, g साइन थीटा, ये आया हमारा x के लिए कंपोनेंट, एंड y के लिए क्या कंपोनेंट आएगा, u साइन अल्फा t, ये आएगा माइनस हाफ g cos थीटा। देखो, इस दोनों में सिर्फ आपस में क्या करना है, रिप्लेस करना, cos साइन, साइन cos, ठीक है, उसका हम आगे करेंगे, इसको हम दूसरे तरह से करते हैं। और दूसरा हमको एक फॉर्मूला और क्या है, v स्क्वायर y इज इक्वल टू v स्क्वायर y इनिशियल प्लस 2ay इंटू, ये हम लोगों को पता है। ये कैसे पता है, बिकॉज इनिशियली हम ऐसे भेज रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे ये टर्न करेगा तो वहाँ पे तो बी वाई मैक्स जो फाइनल जो है वो 0 होगा, तो ये 0 हो गया। v स्क्वायर वाई माइनस ए वाई क्या है, 2g cos थीटा, 2g cos थीटा, h लिख देते हैं h, तो ये h बराबर क्या होगा, v स्क्वायर वाई बाई 2g cos थीटा बाई h, ठीक है। यहाँ पे h क्या है, h मैक्सिमम। भी वाई हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये क्या है, ये ux है हमारा, ये क्या है, ये uy, ये ux है, ये uy, तो वी वाई हमारा क्या है, ये, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, h मैक्स बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g h मैक्स। ये तो बहुत आसानी से आ गया, h मैक्स में तो हमको कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है, h मैक्स में हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस आज से मैं प्रीवियस फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रीवियस हमने क्या पढ़ा था, h मैक्स बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, है ना। तो ये g जो है ना, g cos थीटा में बस ये यही पढ़ा था हमने, और ये किसमें रिप्लेस हो गया, 2 मतलब सिर्फ cos थीटा एक नया टर्म आई, बिकॉज क्योंकि g का कंपोनेंट है। तो हमारा जो पहले का जो था h मैक्स इन नॉर्मल एक्स वाई प्लेन डिवाइडेड बाई cos थीटा, ये भी बोल सकते हैं, नॉर्मल एक्स वाई प्लेन को अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये इंक्लाइन एक्स वाई प्लेन का h मैक्स आ जाएगा, इसको इंक्लाइन आई से डिनोट करते हैं,
तो मतलब कितना इजी सा हो गया ना। पहले वाला तुमको अगर याद है उसको cos थीटा, और ये एंगल थीटा कौन सा है, जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। बाद में हम सारे फॉर्मूला को नए तरह से सम अप करेंगे। ये आप देखिएगा, अब कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कैसे चेंजेस करना है हमको। तो ये हमने निकाला एच मैक्स का। अब हम लोग ये एक्स कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, वो हम लोग देखते हैं। इसको मिटाते, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखो यहाँ पे जो टी, कैपिटल टी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो निकालने के लिए हमारा क्या होगा, जो y है वो क्या होगा, 0 होगा। y 0 होगा तो इसको आप 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा इज इक्वल टू वी है। तो पहले हम लोगों को क्या आया था, यही आया था, यानी कि पहले जो आया था वो क्या आया था, 2u sin अल्फा बाई जी। कब, जब एक्स वाई प्लेन में पढ़े थे, टाइम ऑफ इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और अपॉन सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, cos थीटा से ये डिवाइड करना है। तो एक्स वाई प्लेन या 0 0 फ्रेम वाला उसमें पढ़े थे, उससे क्या, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आया, दिस इज द डिफरेंस, डिफरेंस नॉट जी, ओनली cos थीटा हमारा आ गया। मतलब आपको दो फार्मूला आपका आराम से हो गया। पहले आपको एक्स वाई प्लेन वाला याद था, उसमें आप cos थीटा से डिवाइड कर दोगे एच मैक्सिमम, यू विल गेट द एच मैक्सिमम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, और थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। पहले का आपको टाइम ऑफ फ्लाइट याद था, तो उसमें आप फिर से cos थीटा से डिवाइड कर दोगे तो दूसरे का आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। यानी कितना इजी क्वेश्चन हो गया। इसको हमको बहुत ज्यादा याद करना है, यू हैव टू रिमेंबर कि हमको डिवाइड किससे करना है, cos थीटा से करना है। अब देखो, अब हम लोग इसको ये सारा कुछ हमने किया हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिए एंड इसको आप हम लोग मिटाते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, लेट्स सी कि कैमरा में आ रहा है या नहीं। या इट्स कमिंग इन कैमरा। अब हम लोगों ने क्या लिखा इधर, इधर देखते हैं, x बराबर u cos अल्फा टी माइनस हाफ g साइन थीटा। हमने कैसे निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाई जी cos थीटा। यानी कि अंतर कहाँ पे आया, हमारा अंतर वहीं पे आया। कहाँ पे अंतर आया, ये जो cos थीटा जो एंगल का इंक्लिनेशन है, मैं पहले समझो कि एक्स वाई प्लेन का क्या था, उसमें एक cos थीटा, यानी t बराबर टी वाई cos थीटा इंक्लाइन, एच मैक्स इंक्लाइन इज इक्वल टू एच वाई cos थीटा। अब ये कितना इजी हो गया, सिर्फ आपको cos थीटा और थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसको याद करिएगा। अब देखो ये जो रेंज है, रेंज को हम लोग कैसे निकालते हैं, और रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, और रेंज के लिए हम कैसे, हमको फॉर्मूला क्या करें कि हमको रेंज का फॉर्मूला बहुत इजी से याद रहे। अब देखो हम लोगों ने x, दिस इज नॉट वर्किंग, हाँ ये देखो x बराबर u cos अल्फा t है, तो x बराबर हमने लिखा u cos अल्फा u cos अल्फा t माइनस हाफ। हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें आराम से सबसे पहले t को कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या चीज कॉमन है, t कॉमन है, एक t को बाहर निकाल लेते हैं, u cos अल्फा माइनस हाफ g साइन थीटा t। अब देखो t का वैल्यू हमको पता है 2u साइन अल्फा बाई g cos थीटा, हम t का वैल्यू यहां से डालते हैं, x बराबर हम यहां से t का वैल्यू डालते हैं
जो कि हमारा यहाँ अभी पहले इसको छोड़ देते, इसमें डालते हैं अंदर में u cos अल्फा माइनस हाफ g साइन थीटा की जगह पे 2u साइन अल्फा बाई g cos थीटा। ठीक है, तो हमारा g से g कैंसिल आउट हो गया है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचेगा, ये t क्या है, कैपिटल टी। अभी हम कैपिटल टी यहाँ पे कर देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैंने इंटेंशनली नहीं डाला है अभी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, u cos अल्फा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन u साइन अल्फा। ये डेरिवेशन सब जगह है, बट ट्रिक टू रिमेम्बर ये कहीं नहीं है, कैसे हमको याद रखना है इसको। तो t u को हम लोग बाहर फाइंड आउट कर लेंगे, बाहर निकाल लिया हमने। cos अल्फा cos थीटा, cos अल्फा cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय क्या है, cos थीटा। आप देखो ये फॉर्मूला क्या है ना, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा क्या, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, मतलब क्या होता है cos a प्लस b, वी नो इट। तो tu cos थीटा अपॉन cos अल्फा प्लस थीटा। तो ये कितना आसानी से याद है, यानी फाइनल हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर tu cos अल्फा प्लस थीटा अपॉन थीटा। देखो अब ये हमारा क्या निकला, रेंज निकला। अब चाहो तो इस टी का भी वैल्यू डाल के आपके जो आंसर्स होंगे, जो स्कूल्स में दिए होंगे, वो सब आप याद कर सकते हो। बट वी नो द वैल्यू ऑफ टी, हमको पहला बेसिक वाला टी पता है ना। तो 2u sin अल्फा बाई g cos थीटा हमको पता है, हम वो वैल्यू डाल के वी विल गेट द आंसर। लेकिन हमको यहाँ पे वैल्यू डालने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो हम कितना आसानी से रेंज बराबर x बराबर ut होता है, ut cos अल्फा प्लस थीटा अपॉन cos थीटा। अब सबको ये पता होता है x बराबर ut, तो सबको पता होता है। तो अब एक्स्ट्रा टर्म हमारा क्या है, दिस इज द एक्स्ट्रा टर्म। व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्स्ट्रा टर्म, एक्स्ट्रा, ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है। तो इंक्लाइन प्लेन का रेंज हम इस एक्स्ट्रा पार्ट को अगर याद रखें, cos अल्फा यानी कि टोटल एंगल अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा को r बराबर ut से कर दें तो हमारा रेंज आ जाएगा। सिमिलरली हमने एक आपका h मैक्स का दूसरे तरीका से बताया, और h मैक्स के लिए हमारा क्या आया था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा। हम यहाँ पे चाहे तो t का वैल्यू भी डाल देंगे, 2u साइन अल्फा बाई g cos स्क्वायर थीटा, दैट विल, वो सब जगह सारी वीडियो में पूरे में लिखा हुआ है। बट दिस इज द डिफरेंट वे, ये डिफरेंट वे इसलिए है क्योंकि इससे आपको कभी नहीं भूलिएगा, है ना। ये u क्या है, द वेलोसिटी जिससे कि वो चल रही है, ये स्पीड है, एक्चुअली ये स्पीड है, कंपोनेंट है ना उसका, तो उसका ऑलरेडी सब कुछ किया। तो u इंटू टी, ये t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से चला तो यहाँ पे 10 हो गया। 10 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, मैक्सिमम हाइट 10 सेकेंड के बाद बोलेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 10 सेकेंड है, तो 10 इंटू 50, फिर एंगल दिया हुआ तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। अब देखिए इसमें भी हमको क्या पता है, 2u साइन अल्फा बाई g cos थीटा, यानी हम इसको क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2u साइन अल्फा लिखा है इसको हमने, फिर इसको u साइन अल्फा इधर करते हैं, ओके। 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। अब ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी 2, यानी नीचे क्या हो जाएगा, 4 होएगा ना, नीचे 4 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, u बाई 4 आ गया, ये 2u साइन अल्फा, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t टाइम ऑफ फ्लाइट, t u साइन अल्फा बाई 4। दिस इज न्यू फार्मूला,
ये तो हम लोग हर जगह बुक में मिले। ये आपको क्या फटाक से आपको सिर्फ याद क्या रखना है, ये क्या है मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए टी यू साइन अल्फा बाई जी याद रखना है। बहुत ज्यादा वार्तालाप या कुछ इतना लॉन्ग डिस्कशन की कोई जरूरत, मैंने सिर्फ क्या किया, एक्स में जी का कंपोनेंट किया, फिर वाई का कंपोनेंट किया, फिर वी वाई को 0 किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, और मैक्सिमम हाइट के लिए हमको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2x का यूज किया, और उसके बाद हम लोगों ने रेंज निकाला। रेंज में हमने एक टी को बाहर निकाल कर उसकी का वैल्यू ही नहीं डाला, और दैट टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यू टी बराबर कॉस अल्फा कॉस थीटा। तो ये फार्मूला अब हम लोग इसको ऐसे मिटाते हैं। देख अब हमारा जो फार्मूला सब क्या क्या है, आर एक्स बराबर यू टी कॉस यू वही वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फायरिंग, इस वेलोसिटी से फायर किया या प्रोजेक्टिंग और प्रोजेक्टिंग कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन कॉस क्या है थीटा। अब यहाँ पे आप u को रखें तो फिर t का वैल्यू जो बुक में दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ है, वो आप फॉर्मूला में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 2u साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन कॉस थीटा। डू यू थिंक कि आपको ये याद रहेगा? आई थिंक कि आपको भूल जाओगे, कहीं ना कहीं अल्फा थीटा कुछ गड़बड़ हो जाए। ये बहुत अच्छा, ये टोटल एंगल जैसा है, इंक्लाइन प्लेन का ये टोटल एंगल प्रोजेक्ट जो करते हैं, ये जो टोटल एंगल है दैट इज द अल्फा प्लस थीटा, और अपॉन जिससे हम जिस इंक्लाइन प्लेन पे फेंका गया, यानी कि सिर्फ आपको ये टर्म याद, यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म। अब फॉर द एच मैक्स के लिए आपको टी यू साइन अल्फा बाई 4, एच मैक्स टी यू साइन अल्फा बाई 4। व्हाट इज टी? टी इज द टाइम ऑफ लाइट। अब यहाँ पर टाइम का वैल्यू डाल दो तो फिर वही आ जाएगा, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ 4 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2g कॉस थीटा हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर, जो कि ये सब हर बुक में दिया, बट ये आपको कहीं भी नहीं दिया हुआ है। दिस इज वेरी गुड टू रिमेम्बर। सिर्फ इसी चैनल पे आपको ये मिलेगा, टी यू साइन अल्फा बाई 4। और हम लोग आर एक्स को ऐसा तरीका से याद कर सकते हैं, यू टी कॉस अल्फा प्लस थीटा बाई कॉस थीटा। दिस इज वेरी इजी वे टू रिमेम्बर, इजी वे टू रिमेम्बर। ठीक है, इधर आपको आना चाहिए, बट हाँ, हमारे पास हमको दो एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए दोनों चीज का ध्यान रखना है। एक क्या कि आपको आना चाहिए, योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर, एंड अनदर थिंग कि आपको अगर नहीं भी याद है, आपको विदिन सेकेंड्स में टाइम है, तो आपको ये भी आना चाहिए कि आप फॉर्मूला पे या किसी पे डाल के हर चीज से चेक करके आप ऑप्शन में से सही करेक्ट निकाल दो। तो दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए। तो दिस इज वेरी गुड तरीका, आप यहाँ पे देख लो कैसे कैसे हम लोगों ने किया, ठीक है। और हम लोग इसके बाद एक और चीज देखते हैं, जैसे हमने अभी इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे ऐसे फेंका ना बॉल को, यहां से प्रोजेक्ट किया, ऐसे फेंका और यहां से हमने रेंज निकाला, ये हमने एक्स एक्सिस लिया एंड दिस इज वाई एक्सिस। सपोज करो कि कोई उल्टा इधर से फेंक रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो इसमें हम आपने क्या देखा, टी बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा बाई क्या था हमारा जी, या एंगल थीटा था, जी कॉस थीटा आया था। तो इसमें कुछ ये इससे कुछ पर डिपेंड नहीं करेगा, आप इधर से फेंको या इधर से फेंको, दिस विल बी सेम। अंतर कहाँ पे आएगा, अंतर यहाँ पे आएगा कि जो जी के जो हमने दो कंपोनेंट निकाले थे, ये जो इधर था ना हमारा, एक कंपोनेंट इधर आया था हमारा, इधर आया था जी साइन थीटा और इधर आया था। अभी ये जी साइन थीटा क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में हमको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो ये एंगल में ना हमारा यहाँ पे ये चीज ये बस माइनस हो जाएगा, इन दैट केस हमारा क्या हो जाएगा, वो
माइनस हो जाएगा। हमारा पहले वाले केस में माइनस था, तो अब जो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस थीटा, अब वो प्लस आएगा, प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। जब प्लस आएगा तो फॉर्मूला क्या बदल जाएगा, कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो है ना, एंड इन दैट केस तो projecting from the plane to the ground, plane to the ground। तो इस केस में बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, मैक्सिमम हाइट विल बी सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम, बट रेंज में यही रहेगा, फार्मूला विल बी सेम। और फार्मूला के लिए x बराबर ut सबको पता है, और याद क्या रखना, cos अल्फा प्लस थीटा बाई cos थीटा। आ गया हमारा रेंज। दूसरा h मैक्सिमम में क्या याद रखना, ut। h मैक्सिमम में क्या याद रखना, ut, दोनों में ut आ गया ना, बस इसमें क्या आ गया, साइन अल्फा बाई। गॉट इट। तो आप देख रहे हो ना, इसमें आप उधर से फेंको, ये उधर अल्फा थोड़ा ना हो जाएगा, तो साइन अल्फा पर यही रहेगा, सिर्फ इसमें हमारा एंगल, क्योंकि जी क्या कर रहा है, इस इन दैट केस में सपोर्ट कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा माइनस। अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, नहीं होते तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।